हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो आज का वीडियो जो होने वाला है इस बात पे होने वाला है कि जो सीए फाइनल का जो ओपन बुक हमारा एग्ज़ाम है आईबीएस, उसके बारे में। तो देखो क्या होता है ना कि जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीए फाइनल में, उनको तो वैसे भी कोई इशू नहीं है ना। और मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब आईबीएस की वजह से वो लोग कहीं पे भी उनको वो रुक पा रहे हैं। क्या उनका क्लियर हो रहा होगा? मैंने ज़्यादा नहीं देखा लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट मैं उन लोगों को 3 जनों को, मैं मेरे सर्किल में 3 जने हम लोग हैं जिनका फर्स्ट ग्रुप काफ़ी टाइम पहले क्लियर हो गया था, और जिनका सिर्फ आई मतलब सेकेंड ग्रुप रह रहा है, और सेकेंड ग्रुप में ओपन बुक है। उसकी वजह से जिनका ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा है, मैं उनकी बात करती हूँ। तो पर्सनली देखो, पढ़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैंने करके देखी, 2 अटेम्प्ट दिए मैंने आईबीएस में, मई वाला भी इन नवंबर वाला भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरा मई 24 वाला। मई 24 में मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने डीटी आईडीटी पढ़ा था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और उसमें ये देखो कि मैं जब एग्ज़ाम में गई तो मेरे पास में ऑप्शन क्या था कि पूरे पेपर में जो जिस जिस क्वेश्चन में डीटी आईडीटी पूछा है, मैं उसके क्वेश्चंस डीटी आईडीटी के कर लेती हूँ और बाकी मैं छोड़ देती हूँ। और अब ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं मटीरियल तक नहीं लेके गई थी। मैं एफआर एएफएम ऑडिट, हाँ, और हाँ, 3 के तो मैं मटेरियल नहीं लेके गई। मैं मटेरियल लेके गई डीटी आईडीटी एससीएमपी, और मैं लॉ में भी शुभम सिंगल सर है उनका लेके गई थी। तो ऐसा करके उन लॉ मैंने हल्का फुल्का थोड़ा पढ़ लिया था, और एससीएमपी अपना पहले के अटैम्प्ट में पढ़ा हुआ था, उसी के बेसिस पे मैं गई। फिर एग्ज़ाम में मैंने देखा कि एससीएमपी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था थ्रूपुट अकाउंटिंग का, तो वो मैंने फार्मूला देखा अपनी नोटबुक से, और मैंने फार्मूले के बेसिस पे वो क्वेश्चन है वो अटेंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, लॉ में एक 2 नंबर का क्वेश्चन था जो एज इट इज़ आया था, जो मुझे शुभम सिंगल सर है उनकी बुक से मिल गया था, तो वो मैंने अटेंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन मैंने ये था कि केस स्टडी कुछ रिपीट तो था नहीं। थर्ड क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, वो था ऑडिट से, जिसमें इंटरनल ऑडिट जो 138 सेक्शन है उसका क्वेश्चन था। तो वो मैं ऑडिट का मेरे पास मटेरियल नहीं, तो मैं जब लास्ट में डीटी आईडीटी का मैंने सब कुछ अटेंड कर लिया, उसके बाद में मेरे पास टाइम रह रहा था, तो फिर मैंने देखा कि यार 138 कहीं ना कहीं अपने जो कंपाइलेशन थे लास्ट जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनमें कहीं 138 सेक्शन दिख रही है क्या। तो मैंने आंसर पढ़ने स्टार्ट किया फटाफट, पेज पलट पलट के, तो मुझे वहाँ पे वो जो जो कंपनीज़ की जो लिमिट होती है ना टर्नओवर की, वो मुझे मिल गई थी इंटरनल ऑडिटर की। तो ऐसा करके मैंने वो अटेंड किया, ये सब चीज़ें करके ही पेपर मेरा टाइमली कंप्लीट हो गया था। उसका रीज़न था कि मुझे सिर्फ डीटी आईडीटी और 3 क्वेश्चन, उनके अलावा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर भी मेरे जितना मेरे से डीटी आईडीटी का मैंने कंप्लीट अटेंड किया, बाकी मैंने ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अटेंड किए थे अदर में, और मैंने स्कोर किया 44 मार्क्स। ठीक है, पास हो गई, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट में रह गई ना, क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे 143। ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ के नहीं गई, मैंने गलती क्या की कि मैं मटेरियल नहीं लेके गई। काश मैं ऑडिट में मटेरियल लेके चल जाती, काश मैं एससीएमपी का ढंग से मटेरियल लेके चल जाती, और काश मैं लॉ का मटेरियल ले जाती। ऐसा सोचा मैंने, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने सोचा नवंबर वाले देंगे जिसमें मटेरियल पूरा लेके जाएंगे, तो मैंने अब की बार मैं सूटकेस भर के लेके गई। मैंने ऑडिट पढ़ा, आप मानोगे नहीं, मैंने 2 बार स्टडी मटेरियल तीनों के तीनों मॉड्यूल ढंग से पढ़ लिए। ढंग से बोली तो चीज़ें देख ली कौन सी कहाँ है, पढ़नी स्टार्ट की, सारे एसेस पढ़े मैंने, और लो है उसका मैंने एक रिवीजन किया, एससीएमपी मैंने एक बार ऐसे देख लिया। और फिर उससे पहले मैंने जून के अंदर मई में एग्ज़ाम हुए, जून में मैंने एसपीओएम एससीएमपी क्लियर कर लिया था, तो उसके लिए मुझे पढ़ा मैंने एससीएमपी, तो मेरा उसमें काफ़ी हेल्प हो गई। तो नवंबर में मैं सूटकेस, पीछे वाला बैग, ऐसे करके मैं पूरा मटेरियल लेके गई हूँ। इवन मैं एफआर का एएफएम का इनके स्टडी मटेरियल तो लेके गई थी। मुझे पता था ये मेरे कुछ भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ढूंढने नहीं वाली थी उनसे। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर आया तो मैंने इंडेक्स से देखा कि केस स्टडी रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैंने को साइड में रख दिया। डिसअपॉइंट हुई, बट कोई बात नहीं यार, देखो नहीं आएगा, मैंने पहले सोच रखा था। फिर फिर उसके बाद में मैंने देखा
कि भाई देखो अपन को अब क्या है कि अब खुद से करना है, ठीक है। इसमें मैं एफआर और एएफएम के तो कुछ भी नहीं ढूंढने वाली थी, बाकी 5 सब्जेक्ट अपने पास डीटी आईडीटी ऑडिट लॉ इन एससीएमपी वो मैं ढूंढने वाली थी। तो उसमें मैंने एससीएमपी के एक क्वेश्चन किया मैंने, जो मुझे कुछ फिगर्स चेंज थी तो वो मैंने देख के किया। उसमें भी दिमाग खुद को लगाना पड़ता, ढूंढना भी पड़ रहा था। फिर लॉ का मुझे एक क्वेश्चन मिला, उसको मैंने किया तो उसमें भी टाइम लग गया। फिर ऐसा करके फिर मैंने डीटी आईडीटी है उसके कुछ क्वेश्चंस किए। आप मानोगे नहीं, 1 घंटे तक तो मुझे ढूंढने में चीज़ें लग रही थी। ये नहीं कि इंडेक्स से ढूंढ रही थी, वैसे ही मुझे जैसे एससीएमपी पढ़ा हुआ था तो अपन को पता है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस का क्वेश्चन आया था, तो मैं ढूंढने में थी कि भाई ढूंढ लेते हैं इलस्ट्रेशन कुछ रिपीट हो जाए, क्योंकि मे वाले अटेम्प्ट में रिपीट हुए थे इलस्ट्रेशन। ढूंढने के चक्कर में ऐसा हुआ कि 1 घंटे तक तो मैंने पेन ही नहीं उठाया कुछ लिखने के लिए। बट ठीक है, फिर मैंने लिखना शुरू किया। टाइम लगता है, अब आपको पता है कि फिगर्स वगैरह सेम तो थे नहीं, कुछ चेंजेस थे, तो चेंजेस करते हुए उनको मैंने कैलकुलेट करते हुए करा। फिर मैंने डीटी आईडीटी है जैसे तैसे उनके क्वेश्चंस बीच में ले रही थी। मतलब मैं इतना वो हो गई थी ढूंढ के, क्योंकि अपन को ढूंढना पड़ रहा था, कोई भी टॉपिक है उसको ढूंढना पड़ रहा था। फिर उनकी जैसे कि डीटी का एक क्वेश्चन था जो कि 14 मार्क्स का पूछना चाहिए था, लेकिन उसको सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा था, तो उसमें टाइम तो लगता है ना। ऐसे करके मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, पता है। और 4 घंटे हो गए, और अब मानोगे नहीं, एमसीक्यू में भी इतना टाइम लग रहा था, जिसमें मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू में मैंने सिर्फ 5 या 6 एमसीक्यू अटेंड किए थे, जो मैंने खुद ने सोल्व किए। बाकी में जो अपन ये तुक्के नहीं मारते कि ABCD ऐसे जैसे, वैसे मैं करके आई हूँ लास्ट टाइम पे। और ऐसी ही सेम सिचुएशन मेरे आसपास के बच्चों की थी, मेरे अकेले की नहीं थी। ऐसी हालत हुई थी अब की बार एग्ज़ाम में कि मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, और इसी वजह से मेरे 36 मार्क्स आए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी क्या गलती रही थी। मेरी गलती ये थी कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, बताऊँ कि मैं गलती भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल है और आप नहीं ढूंढो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई इंसान ही नहीं है। कल को आप घर पे आके पता चलता है आपको कि भाई सेम इलस्ट्रेशन आए हैं एससीएमपी में, सेम लो में क्वेश्चन आया और आप नहीं करके आए हो, तो वैसे रिग्रेट होगा। और मेरा गलती ये हो गई थी कि डीटी आईडीटी ही अटेंड कर लेती। मुझे सच में मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई है। मैं सिर्फ डीटी और आईडीटी अगर अटेंड करती तो फिर वो बाकी चीज़ें रह जाती, और अगर मैंने बाकी की तो मेरी डीटी आईडीटी रह गई थी, एमसीक्यूज़ रह गए थे। तो अब मैं आगे की क्या प्लानिंग करूं, क्या नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए प्रिपरेशन में ये करने वाली हूँ, मॉक दूंगी। सबसे पहला काम जो होगा मेरा मार्च में मॉक देने का आईबीएस में, तो उससे पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ रह रही है। ठीक है, स्पीड में रह रही है, किस में रह रही है, ये मैं मार्च में पता करूँगी। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी आईबीएस के ऊपर कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब उसके लिए ये तो है नहीं कि अपन प्रिपरेशन करना छोड़ दें, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो जिसमें देखो डीटी आईडीटी अपन वैसे ही पढ़ रहे, अब मैं वापस से वही सीन रखूँगी कि मैं जो है ऑडिट भी पढ़ूँगी, लॉ भी देखूँगी, एंड एससीएमपी के इलस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान मतलब आंखों से निकाल लूँगी। और हाँ, बस मैं एएफएम और एफआर नहीं देख सकती। हाँ, मैं नहीं ही देख पाऊँगी, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है सीरियसली। और बस अभी तक तो यही है, और उसी बेसिस पे मैं मार्च में मॉक दे के आऊँगी। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो अपने पास मार्च के बाद में भी टाइम रहता है, 2 मॉक होते हैं आपको पता है। तो मार्च स्टार्टिंग में अपने मॉक हो जाएंगे, फिर अपने पास फिर भी 1.5 महीना बाकी रहेगा, तो अपन उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर ही लेंगे। हाल फिलहाल में अब की बार ये करके देखूँगी कि मैं सब क्वेश्चंस जो है स्पीड रखूँगी। क्वेश्चंस जो है डीटी आईडीटी एससीएमपी और ये अपने ऑडिट लो इनके ही अटेंड करके आऊँगी, और थोड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी, और एमसीक्यूज़ पूरे अटेंड करूँगी। और ये चीज़ें करके फिर देखूँगी कि मैं पास हो रही नहीं हो रही हूँ। फिर उसी के बेसिस पे फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप मतलब मैं उम्मीद करती हूँ यार आप लोगों को मेरी सिचुएशन समझ आई होगी, कि क्योंकि देखो ऐसा ही हो रहा है आईबीएस में, सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैंने लास्ट टाइम गलती की तो मैंने उससे सीखा, तो मैंने अब की बार सारा मटेरियल लेके गई, मैंने ढूंढने की कोशिश भी की, मैंने करने की कोशिश भी की, बाकी चीज़ें अटेंड करने की कोशिश की, तो मेरा डीटी आईडीटी रह गया। अब मैं मॉक में ये तो है नहीं कि अपन मेन एग्ज़ाम में अपन वो एक्सपीरियंस करें,
उससे अच्छा मॉक लिखो। मॉक में अगर आपको पता चल जाता है, अब मैं फ़िलहाल वापस वही चीज़ें करूँगी, मैं पाँचों सब्जेक्ट ही करके जाऊँगी, पाँचों सब्जेक्ट ही अटेंड वहाँ करूँगी। अगर कंप्लीट मैं पेपर कर पाती हूँ और मेरे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो मेरे एफ़र्ट्स है वो पसंद आए हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरी आवाज़ एकदम अजीब सी हो रही होगी, उसका रीज़न है कि 1 महीने से मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही है थोड़ी सी सर्दी की वजह से। और कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहेगी। मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो बना रही हूँ, तो ठीक है, ध्यान रखिए आप अपना।